से आग्रह है कि सभी सभागार में पहुंचे। सभी सभागार में पहुंचे है कि जल्द से जल्द सभागार में पहुंचे। सभी सभागार में छात्राओं का प्रवेश मंच की सभागार की भाई हो रहे सभी लोग प्रवेश आ रहे हैं। जिले के अनुसार ही सभी लोग बैठे हैं। सभी प्रतिनिधि सभागार में आए। आगे जाइए, आपको मोबाइल दिखेगा। जूता उतर ढंग से करवाना पड़ेगा। सभी लोग जिले के अनुसार बैठेंगे। उद्घाटन सत्र हेतु मंच पर हमारे अधिवेशन के उद्घाटक मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रफुल्ला जी आकांत एवं स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पुरेंद्र भसीन जी, सचिव श्री रविंद्र जी चौहान, प्रांत अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र जी राजपूत, प्रांत मंत्री श्री आयुष जी पारासर, ग्वालियर महानगर अध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश सिंह तोमर जी, महानगर मंत्री कृष्णा जी बघेल, सुश्री चंचल दोटो जी, आप सभी को एक साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद, छात्र शक्ति, काम चलो भाई काम चलो, काम चलो भाई काम चलो, छात्र शक्ति के संचालन करता आप हैं सुश्री चंचल जी दोटो। आप मध्य भारत प्रांत की प्रांत सह मंत्री हैं। आपकी शिक्षा विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। छात्र शक्ति, छात्र शक्ति। सभी प्रतिनिधियों से आग्रह है अतिथि और छात्र शक्ति, छात्र शक्ति, छात्र मंत्री हैं। इस सभागृह में मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्रीगण और साथ ही में पूर्व मध्य प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए कुलपति एवं
पत्रकारगण एवं सम्मानित नागरिकगण और मध्य प्रदेश शासन के सभी मंत्रियों का मैं स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। उद्घाटन सत्र हेतु मंच पर हमारे अधिवेशन के उद्घाटक मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रफुल्ल जी आकांत एवं स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पुरेंद्र वसीम जी, सचिव श्री रविंद्र जी चौहान, प्रांत अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र तोमर जी, महानगर मंत्री कृष्णा जी बघेल, सुश्री चंचल डोटे जी, आप सभी को एक साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद चलो बच्चों चलो, छात्र शक्ति। सुश्री चंचल जी डोटे, आप मध्य भारत प्रांत की प्रांत सह मंत्री हैं। उनके लिए मैं चंचल जी से आग्रह करता हूं सभी अनुशासन बना रखें। हमारे 55वें प्रांत अधिवेशन के मुख्य उद्घाटक आप हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आप मध्य का है, आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पूर्व में प्रांत मंत्री जैसे दायित्वों का निर्वहन किया है। माननीय शिवराज सिंह चौहान विद्यार्थी परिषद, अरे सामने पहुंच जाएगा। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, थोड़ा पीछे हो जाना डॉक्टर साहब। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद, सब लोग मिलकर लगाना। मातरम 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 मातरम, लाडली लाडली। अरे क्लोजर बाद में खींच लेना कैमरा। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद, छात्र शक्ति, छात्र शक्ति, स्टूडेंट्स पावर, स्टूडेंट्स पावर। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, अरे एबीवीपी जिंदाबाद। को भी भर दिया था और अब नई शिक्षा नीति को अक्षरशः लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नई शिक्षा नीति को तेजी से लागू करने के प्रयास हो रहे हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। नेस के सर्वे में अब मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत पीछे होता था 5वें नंबर पे आ गया है। स्कूली शिक्षा की बात मैं कर रहा हूं। पाठ्यक्रम नए बन रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार यह हुआ, चंद्रशेखर आजाद, हमें गर्व है मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा हुए। कभी उनका स्मारक नहीं बना, केवल एक परिवार के बनते थे। अब चंद्रशेखर आजाद नगर में भावरा था, उनका भावरा नहीं, चंद्रशेखर आजाद नगर, उनका स्मारक बना। टंका मामा का स्मारक बना। बिरसा भगवान के नाम पर जनजाति गौरव दिवस होगा। रघुनाथ साहब, शंकर साहब, महारानी लक्ष्मीबाई। और पाठ्यक्रम में देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का, संतों का नाम लगातार जोड़ा जा रहा है, लगातार जोड़ा जा रहा है। भोपाल रेलवे स्टेशन हबीबगंज का रानी कमलापति, उनके नाम से भोपाल। बड़े तालाब में राजा भोज की प्रतिमा, यह हमारे सांस्कृतिक पहचान, उसको स्थापित करने का काम भी हो रहा है।
नई शिक्षा नीति में एक और बात कही गई कि पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, और तत्काल सत्ताधीशों ने भी और कुछ और लोगों ने षड्यंत्र किया, ले जाए गए और फिर पूछा बताओ ये पर्चे कहां से आते थे। अब उसके पहला तक तो मन भी ये था कि परीक्षा दे रहे, लेकिन फिर लगा कि अगर ये मैंने बता दिए, वो एक नाथूराम सोनी थे जो होटल चलाते थे छोटा सा, वो मुझे पर्चा देते थे, वो कार्यकर्ता थे। तो फिर मन में आ गया कि शिवराज अब तुम तो पकड़े गए, नाथूराम को क्या पकड़वाते हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। अब वो जो डंडे होते हैं पुलिस के, लगते बहुत जोर से, घुटनों में और कोहनियों में बता। और बाद में फिर ये भी कहा है पोहा जलेबी खिलाते हैं, बता दो तुम्हारी माँ का क्या होगा, तुम्हारे पिताजी का क्या होगा, जेल चले गया होगे तो मैं आपको नहीं बताते, चाहे जो हो। रात भर हबीबगंज थाने में रहे, सवेरे का इसको रिमांड पे ले जाओ। अब रिमांड पे गए तो हाथ में हथकड़ी लगा दी, ले तो गए वो हमें जीप में बैठा के, लेकिन मजिस्ट्रेट के घर ले गए। मजिस्ट्रेट को कुछ लिखना पढ़ना पड़ता है रिमांड के लिए, और वहां से 2 सिपाहियों के हाथ में दे दिया, कब इसे ले जाओ। अब वो पैदल लेके जा रहे थे बस में बिठाने के लिए, क्योंकि उनके साथ जेल जाना था। तो तांगा में बैठ के स्कूल के कुछ बच्चे आ रहे थे, उनने मुझे देखा तो लगा कि ये तो शायद चोर है, और खुसर की देखो चोर लग रहा है, मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। तो फिर हमने नारे लगाने शुरू किया जुल्म के आगे, और तो कोई था ही नहीं, 2 पुलिस वाले और मैं। तो मैं ही नारा लगाता जुल्म के आगे, फिर मैं ही कहता नहीं झुकेंगे, जुल्म किया और लड़ेंगे। अब लोग अगल बगल के थोड़े ठिठक के देखने लगे, पता नहीं गड़बड़ है, देखो छोटे से लड़के को ले जा रहे हैं। दोनों ने कहा चुप हो जाओ, अब क्या करोगी, जेल तो जा ही रहेगी, नहीं होगी। तो बाद में बस में बिठाया, उतर के ऑटो में बिठा के ले गया। प्रफुल्ल जी विद्यार्थी परिषद के कारण जेल गए, और फिर 9.5 महीना रहे बाद। तो ये सचमुच अगर कुछ जीवन में अच्छा कर पाए तो विद्यार्थी परिषद के उन्हीं संस्कारों के कारण अच्छा कर। अधीशों ने जल्दी सत्ता प्राप्त करने की चाह में मां का विभाजन स्वीकार कर। कई बार लगता है कैसा भारत, इस भारत में भगवान राम द्वारा, भगवान लव द्वारा बसाया हुआ लाहौर का है, पंचनद का प्यारा पंजाब, 2 नदियों का पंजाब बन के रह गया। कहां है रावी, कहां है सतलज, कहां है झेलम, कहां है व्यास, कहां है चिनाव, कहां है ननकाना साहब, कहां है नरकाना साहब, कहां है हिंगलाज, और कहां है मलबल वाला ढाका। उसके पहले और अगर अतीत में चले जाएं तो दुनिया जिसे ईरान के नाम से जानती, वो कभी आर्यायन था, आर्यों का आनंद यानी आर्यों का घर। गांधारी जिस कंधार से आई थी, हमारी संस्कृति का डंका वहां तक बजता था। अंगकोटवार के मंदिर अगर पूरब में चले जाएं तो भारतीय संस्कृति और परंपराओं का सजीव उदाहरण है। लेकिन जो देश आजाद हुआ उस समय पूरा नहीं हुआ। एक हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान ने उस समय, मैं विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन भारत की सेना लड़ रही थी। अगर युद्ध विराम नहीं होता तो पूरा का पूरा भारत हमारे पास होता। ये कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी धारा 370 लगा दी। आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वालों ने जो सपने देखे थे, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत, वो सपने और संकल्प आज पूरे हो रहे हैं। कश्मीर में अब धारा 370 नहीं है। लोग कहते थे अरे कश्मीर से धारा 370 हटी तो बना संयुक्त राष्ट्र संघ। प्रफुल्ल जी ने उपयोग किया, उल्लेख किया। भारत ने तो हजारों साल पहले कह दिया था, निजम परावेश की गवनाल उचेतसा मुदार चिंता नाम तू
वसुधैव कुटुंबकम। तेरा ये सोच छोटे मनवालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। अद्भुत हमारे जीवन मूल, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति। आत्मवत सर्वभूतेषु सत्यमेव जयते। जियो और जीने दो। और मैं आपको कह रहा हूं, बचपन से ही हमको ये मंत्र पढ़ाया जाता है। छोटे भी धार्मिक कार्यक्रम हो तो हम मंत्र का उच्चारण करते, उल्लेख करते, नारा भी कह सकते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। दुनिया के किसी देश ने ये कहा है? हमने केवल अपने कल्याण की कामना नहीं की। भारत के ऋषियों ने आज भी हजारों साल पहले कह दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन पराधीनता के काल में, गुलामी के दिनों में मैं उसको उल्लेख नहीं करना चाहता। उन लक्ष्यों से भटके आजादी की लड़ाई भी लड़ते रहे, भक्ति आंदोलन भी चला, लेकिन मन में तकलीफ होती कि आजादी के बाद जिन्हें सत्ता संभाली वो देश को सही दिशा में नहीं ले गए। और कई बार मन में वेदना होती, आजाद तो हम हुए लेकिन भारत माता का विभाजन कर दिया गया। आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता था और छात्र संगठन का वहां चुनाव लड़ा। छात्र संघ हुआ करता था, छात्र नायक कहते थे हम लोग, तो मैं छात्र नायक बन गया। अब प्रफुल्ल जी जैसे जो हमारे कार्यकर्ता रहते, संगठन मंत्री रहते, उनकी नजरें बड़ी पैनी होती है। कहा कि पकड़ो ये अध्यक्ष बन गया, नायक बन गया है। मतलब महेश जी गर्ग थे सरोज के और ओम प्रकाश जटिया, वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हुआ करते। उनने मुझे संपर्क किया और विद्यार्थी परिषद वाले एक बार संपर्क करें तो आसानी से छोड़ते नहीं है जब तक कार्यकर्ता नहीं बना ले। उस समय 74 में संपर्क में आया और विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में आने जाने लगा। फिर एक दिलचस्प घटना आपातकाल लग गया। अब आपातकाल में अंडरग्राउंड काम कर रहे थे विद्यार्थी परिषद के भी कई लोग थे, संघ के लोग थे, राजनीतिक दलों के लोग थे। उस समय जनसंघ था। तो सूर्यकांत केलकर जी, आप में से कई लोग जानते होंगे, सूर्यकांत केलकर जी उस समय संगठन मंत्री हुआ करते थे। वो मुझे मिलने आए, लेकिन उनकी डायरी में मेरा नाम और पता था। तो मैं भी थोड़ी गतिविधियां विद्यार्थी परिषद के कारण साइकिल स्टाइल पर्चा बांटने की और जेल में मिलने भी, मैं बेगमगंज जेल में कई लोग बंद थे तो मिलने भी जाता था। वहां के जेलर बहुत अच्छे थे, वो खिड़की खोल के अंदर घुसा देते थे, जो मीसा बंदी थी उनको मिलने नहीं देते थे। लेकिन केलकर की मुझसे मिलने आए, उनकी डायरी में मेरा नाम और पता था। तो मुझसे मिलने के बाद केलकर जी गिरफ्तार हो गए एक आध दिन बाद। मध्य प्रदेश की धरती पर अंग्रेजी लिखना लिखो लेकिन ऊपर नहीं हो। और पढ़ाई का मामला है तो अंग्रेजी कैरियर की भाषा बन गई। अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलेगा। एक सांसद भाषण दे रहे थे अंग्रेजी में, लेकिन थे वो हिंदी भाषी राज्य के। मैंने बाद में उनसे पूछा कि भाई तुम तो हिंदी जानते हो, हिंदी में क्यों नहीं बोले? बोलिए अंग्रेजी बोलने से ज्यादा इंप्रेशन जमता है। आए ना आए बोलो, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि षड्यंत्र भी था। अब मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 90% गांव में तो 98% नहीं जानते अंग्रेजी। अंग्रेजी नहीं जानने का मतलब ये नहीं कि हमने बुद्धि नहीं है। बुद्धि है, अकल है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है,
अपनी भाषा में अगर हम स्वाभाविक रूप से सोचेंगे तो अपनी प्रतिभा का सही ढंग से प्रकटीकरण कर पाएंगे। लेकिन अंग्रेजी के कारण मुझे पता, मुझे एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पर नीट के बाद पढ़ाई छोड़कर बच्चा भाग गया। मैंने पूछा बात क्या है, कहने वो अंग्रेजी समझ में नहीं आती, हम तो हिंदी में पढ़े थे तो मामा समझ में नहीं आई तो अपने बस कर दिया, हमने छोड़े। बच्चों के भविष्य का सत्यानाश अंग्रेजी ने कर दिया। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां हमने तय किया मेडिकल और इंजीनियरिंग की तकनीकी की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। हिंदी में किताबें तैयार हो गई, प्रारंभ हो गई। निज भाषा की उन्नति है, सब उन्नति को मूल है। भाषा के रूप में अंग्रेजी सत्य जान है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंग्रेजी के अभाव में किसी प्रतिभा को हम मरने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। और नई शिक्षा नीति के सारे प्रावधान, ज्ञान देना, कौशल देना, नागरिकता के संस्कार देना, उनको लागू करने के गंभीर प्रयास मध्य प्रदेश में होंगे और मध्य प्रदेश सबसे आगे रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और दूसरी बात देखिए, तो गरीब घर में पैदा हो गया, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हो गया, क्या दोष है? कई बार धन का अभाव पढ़ाई में बाधा बन जाता है और इसलिए बच्चों का भविष्य केवल धन के अभाव में चौपट न हो जाए। और इसलिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना से लगा के 12वीं में है तो लैपटॉप और मेधावी विद्यार्थी योजना सबके लिए, केवल जानकारी के लिए विद्यार्थी परिषद के मित्रों से कह रहा हूं। इस योजना के अंतर्गत 75% से ज्यादा 12वीं में नंबर लाने वाले बेटे बेटी उनका नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में, जेईई मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्लेट के माध्यम से लॉ कॉलेज में या किसी और बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन होगा तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, प्रदेश की सरकार भरवा के देगी। भविष्य का, बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा। और उनको बाहर आना था, रूस और यूक्रेन की फौजें लड़ रही थी, लेकिन तिरंगा हाथ में लेके हमारे बेटा बेटी निकले तो युद्ध विराम हो गया। बोले जाने दो, इंडिया वाले हैं। मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा, सच्चाई बता रहा हूं। आप जो बैठे हैं कार्यकर्ता, उनको पता नहीं है कि 2003 के पहले कितनी बिजली मिलती है। अंधेरा देखा नहीं है। चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, शिक्षा की ऐसी हालत कर दी थी उन्हीं लोगों ने। मैं स्कूल में जब सांसद था तब भी जाता था, तब दूसरी सरकारें होती थी। कर्मी कल्चर, शिक्षा कर्मी, गुरुजी, तनख्वाह 500 रुपया। मैं स्कूल में जाता था सांसद रहते हुए। एक स्कूल में मैंने बच्चों से पूछा कि बताओ गंगा जी कहां से निकली, तो एक ने बताया कि विंध्याचल में से। मैं क्या गजब करते हो गुरुजी, बैठे थे, क्या गजब करते हो, क्या पढ़ा रहे हो, गंगा जी से हिमालय में से निकली, ये कह रहे हैं कि विंध्याचल से। तो गुरुजी बोले 500 रुपया में तो साहब को विंध्याचल में से ही निकलेगी। पूरी शिक्षा व्यवस्था अधिकचरी कर, लेकिन अब नई शिक्षा नीति आई। गुरुजियों, अध्यापकों, कर्मी कल्चर खत्म करके सम्मानजनक उनको सैलरी मिले। मैं कोई उपलब्धियों का बखान नहीं कर रहा कि सामान्य हो, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, गरीब, उनके बच्चे आगे नहीं बढ़ पाए। क्या के लिए अंग्रेजी? जब जापान में जापानी में होता है, जर्मनी में जर्मन भाषा में पढ़ाई होता है, फ्रेंच में पढ़ता है, रूसी में पढ़ता है, लेकिन नहीं, हम तो अंग्रेजी मीडियम के स्कूल।
और ऐसा हो गया कि अंग्रेजी मतलब कोई ना कोई टैलेंट है इसमें। और आए ना आए अधिकत्री आए, हेलो हाय हाउ डू यू डू। और तो गुरु जी ने जो बताया, महारानी लक्ष्मीबाई MLB हो, तात्या टोपे नगर, अब बच्चों को पता ही होगा, तात्या टोपे नगर TT नगर। मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय MBM हो। हम महापुरुषों के साथ क्या उनका अपमान नहीं कर? आज विद्यार्थी परिषद भी तय करे और मध्य प्रदेश ये तय करता, हम ये प्रावधान ही कर देंगे कि महापुरुषों के पूरे नाम लिए जाएंगे, अधूरा नहीं होगा। और अंग्रेजी ऐसी सर चढ़ के बोलने लगी। अब कई जगह मैंने देखा शहरों में, मैं वो भी आज तक करके जा रहा हूं, जरा से कस्बे, आई लव माई पोर्सन। अरे भाई, अपना ग्वालियर प्यारा, मेरा प्यारा ग्वालियर देखने में क्या दिक्कत? अब ये राज्य का आदेश निकलेगा। नगर संगठन मंत्री भोपाल राय, जैसे अधिवेशन होते तो एक दुकान को मुझे अभी भी याद है, हम धन संग्रह के लिए जाते थे और 5 रुपया भी किसी दुकान वाले ने दे दिया तो गदगद हो जाते थे। 5 रुपया दिया सकते, 1 और 2 रुपया भी मिलते थे। ये बात है 78 में भोपाल अधिवेशन हुआ था। एक दिन कई स्मृतियां हैं दिमाग में, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि उस समय से जो राष्ट्रवाद की भावना, वो असम आंदोलन चल रहा था, गो बैक फॉरेनर्स गो बैक। एक नहीं अनेकों आंदोलन उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि विद्यार्थी परिषद का मूल बन गया, ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ, देशभक्त, केवल अपने लिए नहीं देश और समाज के लिए जीने वाले, बड़े लक्ष्य को लेकर काम करने वाले, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता तैयार करना। और एक तो नहीं, लाखों लाख ऐसे कार्यकर्ताओं की मालिका तैयार की है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तैयार की है, जो समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपना पूरा जीवन लगा के भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र हमारा, जैसा प्रफुल्ल जी बता रहे हैं, हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास है हमारा। जब पश्चिम के तथाकथित विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। दुनिया में ज्ञान का प्रकाश हमने दिया। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे यहाँ थे। मेरा भी नाम और पता था तो पुलिस आई भोपाल में, रविशंकर नगर में रहता था, 5/31 में। अपन गांव के रहने वाले थे तो किराए का कमरा लेके रहते थे। मैं उस समय 11वीं में पढ़ता था, 10+2 नहीं हुआ करता था, तो परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अप्रैल का महीना था, मार्च का महीना था। दरवाजा खटखटाया किसी ने, मैं पजामा में और शर्ट में, जैसे घर में पढ़ाई करते कमरे में पढ़ रहा था। दरवाजा खोला तो सामने 8-10 पुलिस वाले थे। रात का समय था, लगभग 10 बजे। बोले, तू ही शिवराज सिंह चौहान है क्या? अब अभी तो पुलिस वाले सुरक्षा के लिए खड़े हैं, अब आपको पता नहीं किस भाषा में मैं कहा हूं तो नहीं, बोले तू आंदोलन चला गया इंदिरा जी के खिलाफ। तो मैंने कहा शिवराज, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर दाएं बाएं करने की कोशिश की। दूसरे दिन से परीक्षा थी, तीसरे दिन मैंने कहा मैंने तो नहीं चलाया। फिर एक थोड़ा सा सज्जन सा दिखता था, वो कहने लगे 1.5 हड्डी का ये क्या आंदोलन चलाएगा? शिवराज सिंह चौहान तो कोई अच्छा हट्टा आदमी होगा। तो मैंने कहा चलो जान छूट रही है, लेकिन एक घाट था उन्हें। तो कहा चलो तलाशी तो ले लो कमरे की।
अब कमरे की तलाशी ली तो वो साइड स्टाइल पर्चे और आपातकाल के खिलाफ जो साहित्य और सामग्री थी वो सब की सब पकड़ी गई। उठा के हाथ जो थप्पड़ मारने शुरू किए मैंने हमारे इलाके में तू आंदोलन चलाएगा। और पकड़ के मैं जो भोपाल से आए हैं, भोपाल में थाना हबीबगंज में, अब तो नाम बदल रहे हैं कि सात्विक कार्यकर्ता कौन, अच्छा कार्यकर्ता कौन। उन्हें एक श्लोक कहा था, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धि और निर्विकारा करता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब जो राग और द्वेष से मुक्त हो, सबको समान माने। अनहमवादी मतलब जो अहंकार शून्य हो, और नहीं तो किसी पद पर पहुंच गए तो जानते नहीं हो हम क्या है, जो इस तरह के अहम से मुक्त हो। धृति मतलब धैर्य। कई बार हम लोग काम करते हैं, सफलता नहीं मिलती तो निराश होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सोचते हैं करे यार इतने दिन से प्रयास कर रहे हैं, यहां तो काम बढ़ ही नहीं रहा। तो धैर्य होना चाहिए और उत्साह से तो भरा ही होना चाहिए। अगर हृदय में उत्साह नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, समझ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास अगर जाओ, आप भी विद्यार्थी परिषद के नाते जाते होंगे तो इतनी निराशाजनक बातें करते हैं कि काम करने वाला का भी उत्साह ठंडा हो जाए। और ये हो ही नहीं सकता, तुम कहां लगे हो। पहले कहते थे, अब नहीं कहते, इंडिया सुधर ही नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि मुर्दे में भी प्राण फूटते हैं। तो हमको उत्साह से सदैव भरे रहना चाहिए और सफलता मिले तो ठीक है, और नहीं मिली तो फिर प्रयास करें। ऐसे कार्यकर्ता सात्विक कार्यकर्ता कहलाते हैं। सचमुच में आप सब, मुझे स्वामी विवेकानंद के वो शब्द याद आ रहे हैं जो आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं और आज भी मुझे प्रेरणा देते हैं। तो कुछ लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी देख लो और मंदिर भी देख लो। बाबा केदारनाथ का भव्य मंदिर, काशी कॉरिडोर और उज्जैन में महाकाल महालोक का शानदार। महाकाल महालोक देखा कि नहीं? नहीं देखा तो कार्यक्रम जरूर बना लेना। और अभी तो पहला चरण है, दूसरा और ऐसा लोक बनेगा कि तीनों लोग देखने आएंगे। ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा और अद्वैत वेदांत संस्थान बन रहा है। शनिचरा मंदिर का भी पुनर्निर्माण हो रहा है। मैया रो, सलकनपुर हो, रोडसा हो, ये भारतीय संस्कृति है, हमारा देश है। पहले माना जाता था ये मंदिर सरकारें कब बनाएगी, और अब तो बहुत जल्दी ये प्रयास भी होगा कि धार में बाघ देवी की प्रतिमा आ जाए। देश तेजी से प्रगति और विकास कर रहा है। गर्व होता है तब जब रूस के राष्ट्रपति हो पुतिन, वो भी भारत के गीत गाते हैं और जो बाइडेन कहते हैं हम भी भारत के दोस्त हैं। पत्ता भी नहीं, का पत्ता भी नहीं। भारत 370 समाप्त, 35 ये समाप्त। जैसा प्रफुल्ल जी उल्लेख कर रहे थे, एक के बाद एक बड़े फैसले होते चले जा रहे। मैं नॉर्थ ईस्ट पे भी दोनों गया, कभी वंदे मातरम का उद्घोष नॉर्थ ईस्ट पे ऐसा नहीं होता। लेकिन आज असम की तो छोड़ दो, आप नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम कहीं भी चले जाओ, भारत माता की जय और वंदे मातरम के घोष का उद्घोष हो रहा है। हमारी परंपराएं, जीवन मूल्य, उपासना की पद्धतियां अलग हो सकती है, लेकिन हमारी परंपरा, हमारे जीवन मूल्य, हमारे महापुरुष अलग नहीं हो सकते। सचमुच में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हो रहा है। 3 तलाक समाप्त,
दुनिया के किसी देश पे जाएं, हमारे राष्ट्र प्रमुख प्रधानमंत्री तो गीता जी की प्रतियां भेंट होती है। और सचमुच में कोई कल्पना करता था क्या? जब हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, कार्यकर्ताओं से कहा, काम करने वालों से कि तुम केवल 3.5 हाथ के हार मास के पुतले नहीं हो, ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। अपने आप को पहचानो, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। एक बड़ा लक्ष्य हमारे सामने, उसको ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। विद्यार्थी परिषद के माध्यम से यहां काम कर रहे हैं। और आज मैं कह रहा हूं, इस डाइस पर खड़े होकर स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं सुन नहीं सकते। लेकिन मैं देख रहा हूं भारत माता फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और फिर से विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, जिस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं, मिलकर आप काम कर रहे हैं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो हमारा देश भारत कराएगा, ये भारत कराएगा। और उस दिन को लाने के लिए हम लगातार काम करते रहे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे कहा गया कि मैं मुख्य अतिथि हूं। मैं अतिथि नहीं हूं, क्योंकि अतिथि तो वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बताए कभी भी टपक जाए, वो अतिथि। मेरे आने की तिथि तो आपने तय करी। और दूसरी बात, मैं विद्यार्थी परिषद में मेहमान कैसे हो सकता हूं? मैं भी विद्यार्थी परिषद वाले ही हूं। आज कई चीजें याद आ रही है। समय ज्यादा नहीं है, मेरा एक और कार्यक्रम है, लेकिन मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कैसे बना? भैया, ये मीडिया के मित्रों से ही कहना है कि ये मैंने सुरक्षा कर्मी तो हटा दिए, आप अरे बच्चों को दिखने भी दो भाई। आप थोड़ा साइड से कर लो, फोटो में करेंगे। जिसमें उच्च शिक्षा, मेडिकल इंजीनियरिंग कोई भी हो, निःशुल्क होगी। बाकी भी अलग अलग क्षेत्रों में स्वरोजगार की योजना है, क्योंकि हमको देश तो बनाना है, लेकिन प्रदेश का भविष्य भी, हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य भी बर्बाद ना हो, उसके लिए भी हम काम करते हैं। मैं आज विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन पे आप सबसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आदमी नहीं रह जाऊं, लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं देता। मैं केवल अच्छे कार्यकर्ता के लक्षण, जो बौद्धिक मैंने सुना था, वो बता के अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सब अच्छे कार्यकर्ता, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे नहीं, अच्छे